वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। यानी अपनी मॉम और डैड को याद कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया होता है, वही झूठा केस के कारण जो अनसिंग ग्रुप के कारण हुआ था। और आज भी उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। यन कहती है आप लोग टेंशन ना लें, अब मैं जल्द ही सच का पता लगाने वाली हूँ क्योंकि अब मैं उस फाइल रूम में जाने वाली हूँ जिसके कारण मुझे कुछ सच्चाई का पता भी चलेगा और मेरे पास कुछ सबूत भी लगेंगे और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वे जियान ही क्यों ना हो। और अब यान और गुजेंग उस फाइल रूम में कुछ फाइल ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर जियान भी आ जाते हैं। जियान कहते हैं मैं इस ग्रुप का सीईओ हूँ और मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो। यान कहती है ग्रुप के न्यू डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना ज़रूरी होता है और हर एक फाइल और हर एक केस को स्टडी करना, चाहे वे पास्ट वाले ही क्यों ना हो। जियान कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, पर तुमको प्रॉपर प्रोड्यूसर के थ्रू जांच करना चाहिए। यान कहती है जब तुमको पता है तब तो तुमको हमारी हेल्प करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। क्या तुम भूल रहे हो कि क्या तुमने कल दोपहर में बोला था मुझसे। फिर जियान यान के पास आकर कहते हैं कि क्या हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं। यान कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो। और यान कहती है अब बताओ कि तुम ये क्या कहना क्या चाहते हो मुझसे। तब ये जियान टेबल पर कुछ स्पाई कैमरा रखते हैं। तब यान पूछती है ये क्या है। जियान कहते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए और मैंने तुम्हारे प्लेस को अच्छे से चेक किया है, तुम चिंता मत करो। और मैं तुम्हारे बेडरूम के अंदर नहीं गया था। यान पूछती है तुमको कैसे पता चला मेरे डोर कोड के बारे में। अब ये मत बताना बोलना कि तुम्हारे भाई ने इसके बारे में भी बताया है। जियान कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। और यान अपने मन में कहती है कि मुझे ये देखना है कि तुम चूजिया हो या जियान हो। कहते हुए वे अचानक से जियान के पास जाती है और कहती है तुम मेरे अचानक सेफ्टी पर इतना ध्यान क्यों देने लगे हो और मेरी इतना चिंता क्यों करते हो। जियान स्माइल करते हुए कहते हैं मैं बस अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा हूँ। यान कहती है तुम्हें बेडरूम नहीं छोड़ना चाहिए था। और अचानक से जियान के पास आकर जो जियान को घर बुला रही होती है। जियान कहते हैं क्या आप मुझे मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हैं कि आप मुझे अपने घर बुला रही है। यान कहती है हाँ क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो ना, एकदम अपने भाई की तरह तुम हो। जियान कहते हैं फाइल रूम उनका की मेरे पास है और मैं तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला हूँ। और रात में यान कुछ चीज़ों को अपने घर पर रख रही होती है, जैसे वे मेन के एक्सेसरीज होते हैं वे सब अपने घर पर अपनी जगह पर लगा रही होती है कि किसी को भी देख के लगे कि वे किसी के साथ रह रही है। और जब जियान वहाँ पर आते हैं, जियान अपने गैजेट से वो देखना चालू करते हैं कि वहाँ पर कोई कैमरा तो नहीं है, पर यान का ध्यान तो फाइल रूम के एक्सेस कार्ड पर होता है। फिर जियान पूछते हैं तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा बेडरूम चेक करूं। तब यान कहती है हाँ क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा टेंशन है, तो चलो चेक कर लेते हैं। फिर जियान पहले वॉशरूम को चेक करते हैं, पर जियान का ध्यान तो वॉशरूम के सामान पर होता है और ये सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या है यहाँ पर क्या कर रहा है। पर जियान को पता चल जाता है कि यान उनको टेस्ट कर रही है। जियान कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक है, अब बेडरूम में चलते हैं। जियान अच्छे से चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ फ़ोटो भी दिखती है जिसे वे देखकर और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर जियान कहते हैं यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। तब यान कहती है अगर तुम मेरे सेफ्टी की इतना ही चिंता करते हो तो क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। जियान कहते हैं पर मैं ही क्यों तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं। तो इस पर जियान कहती है क्योंकि तुम चू के जो भाई हो ना, तो तुम अच्छे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो और मुझे हमेशा तुम्हारे पास सेफ ही फील होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ बुरा होने भी नहीं दोगे कभी भी। जियान कहते हैं मुझे क्या मिलेगा इसके बाद अगर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया तो। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। अगले पार्ट के लिए आप लोग वेट करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू, बाय।